अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे चंद दिन पहले फ्रांसिस बर्नियर का हिंदुस्तान पर लिखा एक सफरनामा ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पढ़ने का मौका मिला। मैं वर्ताए हैरत में चला गया कि 1660 में बर्नियर ने जो हिंदुस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान और भारत देखा था वो आज तक उसी स्पिरिट और कल्चर के साथ कायम है। बदकिस्मती से 350 साल बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा और कुछ भी नहीं बदला। फ्रांसिस बर्नियर एक फ्रेंच डॉक्टर था। वो 1656 बादशाह शाहजहां के दौर में हिंदुस्तान आया। 1668 तक तकरीबन 12 साल हिंदुस्तान में मकीम रहा। बर्नियर एक तिबी माहिर था, चनाचा वो मुख्तलिफ उमरा से होता हुआ शाही खानदान तक पहुंच गया। बर्नियर को मुगल दरबार, शाही खानदान, हरमसारा, शहजादे और शहजादियों को करीब से देखने का मौका मिला। बर्नियर ने अपनी आंखों के सामने शाहजहां को बेख्तियार और अपने बेटे औरंगजेब के हाथों कैद होते देखा। औरंगजेब की अपने भाइयों दारो शिको, मराद बख्श और शाह शुजा के साथ जंगें भी देखी और बादशाह औरंगजेब आलमगीर के हाथों भाइयों और उनके खानदान को कत्ल होते भी देखा। बतौर डॉक्टर बर्नियर को औरंगजेब बादशाह का कुर्ब हासिल रहा और उसे बादशाह के साथ लाहौर और बिलबर की सैरो सियाहत का मौका भी मिला। फ्रांसिस बर्नियर ने अपने मुल्क फ्रांस वापस जाकर हिंदुस्तान पर एक सफरनामा तहरीर किया जिसका नाम ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर था। इब्तिदा में ये फ्रांसीसी जबान में था, बाज़ा इसे अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया। इस सफरनामा को पढ़कर कोई भी शख्स आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के लोगों ने 350 साल बाद भी कुछ नहीं सीखा। बर्नियर अपने सफरनामा में हैरत का इजहार करता है कि हिंदुस्तान में कोई मिडिल क्लास मौजूद नहीं। माशरा इंतहाई अमीर और इंतहाई गरीब लोगों में बटा हुआ है। अमीर लोग महलों में रहते हैं, उनके घरों में बाग, फुवारे, सवारियां और दर्जन दर्जन नौकर चाकर हैं, जबकि गरीब झोपड़ियों में रहते हैं और उनके पास एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं। वो कहता है कि हिंदुस्तान में खुशामद का दौरा है। बादशाह, नवाब, दरबारी, सरकारी एहलकार 2-2 घंटे खुशामद करवाते हैं। दरबार में रोजाना सलाम का सिलसिला चलता है और घंटों जारी रहता है। बादशाह जब भी मुंह खोलते हैं तो दरबारी करामात का विर्द शुरू कर देते हैं। लोग जेबों में अर्जियां लेकर फिरते हैं और उन्हें जहां कोई भी साहिब हैसियत नजर आता है ये अपनी अर्जी पेश कर देते हैं। वो जब तक दस्तखत नहीं कर देता वो वहां से टलने का नाम नहीं लेते। बाजार बेतरतीब और गंदे हैं। आपको एक दुकान पर पश्मीना, कमख्वाब, रेशम, जरी का कपड़ा मिलेगा और साथ वाली दुकान पर तेल, घी, आटा और शक्कर मिलेगी। आपको जूतों और किताबों की दुकानें साथ साथ मिलेंगी। हर दुकान का अपना नर्ख होता है और भाव ताव के दौरान अक्सर दुकानदार और ग्राहक में तकरार होती है और बाज़ हाथापाई की नौबत आ जाती है। शहरों में हलवाइयों की दुकानों की बहुतायत है, मगर आपको दुकानों पर गंदगी, मक्खियां, बिल्लियां, मच्छर और कुत्ते दिखाई देते हैं। आपको हिंदुस्तान में अच्छा गोश्त नहीं मिलता। कसाई बीमार और टेबल मर्द जानवर ज़िबा करते हैं और ये लोगों को गधे और कुत्ते का गोश्त भी खिला देते हैं। होटलों का खाना इंतहाई नाकस, मुज़र सेहत होता है, लिहाजा लोग घर पर खाना पसंद करते हैं। फल बहुत महंगे हैं। हिंदुस्तान में खरबूजा बहुत ज्यादा पैदा होता है, लेकिन 10 खरबूजों में से एक मीठा निकलता है। हिंदुस्तान में शराब पर पाबंदी है, लेकिन छुप कर सब पीते हैं। सिर्फ ईसाइयों को हुकूमत ने शराब पीने की इजाजत दे रखी है और ये ईसाई अक्सर अपने हिस्से की शराब मुसलमानों को बेच देते हैं। मुल्क में ज्योतिषियों की भरमार है। ये दरिया बिछाकर सड़कों चौराहों पर बैठ जाते हैं और लोग इनके गिर्द घेरा डाल देते हैं।
मुल्क में साफ पानी मैसर नहीं, अमीर लोग सफर के दौरान अपने ऊँटों पर साफ पानी लाद कर सफर करते हैं। हिंदुस्तान की जमीन जरखेज है, लेकिन ज़राअत के तरीके कदीम और फरसुदा है, लिहाजा किसान ज्यादा पैदावार हासिल नहीं कर पाते। हिंदुस्तान की ज्यादातर जमीन बंजर पड़ी है, लोग नहरों और नालों की मरम्मत नहीं करते। छोटे किसान ये समझते हैं कि इससे जागीरदारों को फायदा होगा, जबकि बड़े जिम्मेदार सोचते हैं कि भल सफाई पर उनके रुपए खर्च होंगे और फायदा छोटे किसान उठाएंगे। यूं पानी जाया हो जाता है। लाहौर के मज़ाफ़ात में हर साल सैलाब आता है, सैकड़ों लोगों की हजारों अमलाक बहा कर ले जाता है, लेकिन हुकूमत और लोग सैलाबों की रोकथाम नहीं करते, चनाचा हर साल दोबारा तबाही देखना पड़ती है। बर्निया ने हिंदुस्तान के लोगों के बारे में बताया है कि ये लोग कारीगर हैं, लेकिन अपनी कारीगरी को सनत का दर्जा नहीं दे पाते। ये लोग अपनी मालो दौलत को कारोबार में नहीं लगाते, बल्कि इसे छिपाते हैं। लोग जेवरात के खबत में मुब्तला है, लोग भूखे मर जाते हैं, लेकिन अपनी औरतों को जेवरात जरूर बनाएंगे। मुल्क का निसाबे तालीम नाकस है, जो बच्चों को जबान तो सिखलाता है, लेकिन उनकी अहलियत में इजाफा नहीं कर पाता। बर्नियत कहता है कि मेरे सामने औरंगजेब आलमगीर ने इतराफ किया कि उसने अपना बचपन का ज्यादातर हिस्सा अरबी जबान सीखने पर जाया कर दिया। बर्नियत के मुताबिक हिंदुस्तान के लोग बीमारियों का इलाज फाकों को समझते हैं, जब बुखार आता है तो वो फाके शुरू कर देते हैं। मुल्क में रिश्वत आम है, आपको दस्तावेजात पर सरकारी मोहर लगवाने के लिए हकाम को रिश्वत देना पड़ती है। सरकारी अहलकार अपनी रिश्वत की कमाई को ऐशो इशरत पर दोनों हाथों से लुटाते हैं। औरंगजेब आलमगीर को एक दरवेश बादशाह का लक़ब दिया जाता है। 1662 में अपने लिए 3 करोड़ का तख्त बनवाया, जो कि आज की मालियत के मुताबिक 300 करोड़ से भी जायद है। फ्रांसिस बर्नियत कहता है कि सरकारी अहलकार प्रोटोकॉल के बहुत दिलदादा है, हाथियों पर सवार होकर बाहर निकलते हैं, आगे सिपाही उनके आगे माशकी पानी का छिड़काव करते हैं, मुलाजमों का पूरा दस्ता मोरजल उठाकर रईस आजम को हवा देता है, 1-2 लोग उगलदान पकड़कर साहब के साथ चलते हैं। बर्नियत कहता है हिंदुस्तान के लोग घर बहुत फजूल बनाते हैं, जो गर्मियों में गर्मी और हवस से जहन्नम बन जाते हैं और सर्दियों में सर्दी से बर्फ के गार। बादशाह और उमरा सैर को निकलते हैं तो 6-6 हजार मजदूर इनका सामान उठाते हैं। हिंदुस्तान का माशरा तवाइफों का बहुत दिलदाता है, छोटे बड़े तमाम शहरों में तवाइफों के तोटे हैं और उमरा और रईस लोग अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा इन पर निछावर करते हैं। तवाइफों को शाही तकरीबात में मदऊ किया जाता है और तमाम दरबारी इनका रक्स देखते हैं। ये फ्रांसिस बर्नियत के सफरनामा के चंद हकायक हैं, इनको जहन में रखिए और आज के भारत और पाकिस्तान पर नजर दराइए और सोचिए कि 350 साल में हमने अपनी मैशियत और अपने माशरे में कोई काबिल जिक्र तब्दीली नहीं की है। आज भी हमारे लीडर ही सब कुछ है, आज भी हम प्रोटोकॉल के साजन सुनते हैं, आज भी हम मर्दारों का गोश्त खाते हैं, आज भी हम सलाबों में डूबते और मरते हैं, आज भी खुशामद और खामद से ज्यादा अहमियत रखती है। हमारा आज और कल बराबर है। अफसोस कि सदियों बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा और कुछ नहीं बदला।